आज हम बात करेंगे एक किताब के बारे में जो कि है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। इस किताब का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप कितना पैसा जिंदगी में बना सकते हैं। ये इस चीज पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता कि आप फाइनेंस में कितने अच्छे हैं, बल्कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत ही हद तक इन्फ्लुएंस्ड होते हैं आपके इमोशंस से। इमोशंस जैसे डर, लालच, ईगो, प्राइड, जेलसी एक्सेट्रा। और अगर आपके फाइनेंशियल डिसीजंस इन सभी इमोशंस से ड्रिवन है, फिर एट द एंड या तो आपके पास कम पैसा होगा या आप बहुत ही अनसैटिस्फाइड होंगे अपनी जिंदगी के साथ। इस किताब में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आपके बैकग्राउंड्स इफेक्ट करते हैं आपके फाइनेंशियल डिसीजंस और रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज में। जैसे कि कुछ लोगों ने अगर स्टॉक मार्केट को बूम पे जाते हुए देखा है और वहीं कुछ और लोगों ने स्टॉक मार्केट को क्रैश होते हुए देखा है अपनी जिंदगी में। इन दैट केस जिन्होंने बूम करते हुए देखा है उनके ज्यादा चांसेस है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे रादर देन वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट को क्रैश होते हुए देखा है। इस किताब का मेजर फोकस इस तरफ है कि आपके पास जितना भी पैसा है उसके अंदर खुश रहना इंपॉर्टेंट है, एक सैटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए। अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए कुछ की लेसन्स की तरफ देखते हैं जो कि हम इस किताब से सीख सकते हैं। नंबर 1, everyone has a different perspective about money। हम सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जनरेशन से, और हम सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है पैसों को लेकर। इसलिए किसी का भी पर्सपेक्टिव ना कभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है। जैसे कि अगर कोई बहुत ही अमीर परिवार में पला बड़ा है, उसका पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग होगा किसी ऐसे इंसान से जो कि बहुत ही गरीब परिवार में पला बड़ा है। सिमिलरली जो लोग वर्ल्ड वॉर 2 और रिसेशन के टाइम में पले बड़े हैं, उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही अलग होगा कंपेयर टू समवन जो कि एक इकोनॉमिक बूम के टाइम पे पले बड़े हैं। इसीलिए किसी के भी फाइनेंशियल डिसीजंस को जज करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सबका बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस अलग अलग होता है पैसों को लेकर। नंबर 2, रिस्क एंड लक आर ऑलवेज टुगेदर। हम सभी को ऐसा लगता है सक्सेस हार्डवर्क और अपने स्किल्स के बेस पे पाया जाता है, पर रिस्क और लक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपके सक्सेस के अंदर। ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है वो ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा, बल्कि आपकी सिचुएशंस डिटरमाइन करती हैं कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल पाती हैं। अगर आप किसी साधारण परिवार से हैं तो शायद आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएगी जो कि किसी इन्फ्लुएंशियल या अमीर परिवार के अंदर मिल सकती हैं। और आप कैसे परिवार में पैदा होते हैं वो तो भाई किस्मत के ऊपर ही है। नंबर 3, वेल्थ इज अबाउट सेविंग मोर नॉट अर्निंग मोर। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं कमाते हैं, आप फिर भी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं पैसे बचाकर। अगर आप बहुत ज्यादा कमाते भी हैं और सेव नहीं करते हैं तो आप वो वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऑथर ने इस चीज पर बहुत स्ट्रेस दिया है कि आप एक सिंपल लाइफ लीड करें, सेव करें और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करें। सेविंग्स करने की वजह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है हमेशा आपके पास कि आपके पास हर चीज के लिए पैसे हैं, और फ्रीडम ऑफ चॉइस भी रहती है, जिससे कि आगे जाके आप लाइफ में वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और अपने चॉइसेस अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये फ्रीडम तब मिलना पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास अच्छी सेविंग्स नहीं है। नंबर 4, कंपाउंडिंग इज योर सीक्रेट वेपन। कंपाउंडिंग वो प्रोसेस है जहां पर आप एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और फर्दर उस बढ़े हुए अमाउंट पे आपको दोबारा इंटरेस्ट मिलता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता रहता है डिपेंडिंग ऑन आपने कितने साल तक इन्वेस्ट किया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है म्यूचुअल फंड SIPs, जहां पे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड करते रहते हैं, वो प्रिंसिपल बढ़ता रहता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वो भी ऐड होता रहता है, और आपके रिटायरमेंट तक एक बहुत अच्छा लमसम आपके पास क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5, फेलियर्स एंड एरर्स आर इनएविटेबल। लाइफ में हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलना चाहिए, और इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को क्रिएट करने के लिए ऑथर 2 चीजें सजेस्ट करते हैं। एक,
आप सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंडेंट ना रहें। कोशिश करें कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की, ताकि आपके पास एक बैकअप हो। दूसरा, आप लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क ये ले सकते हैं कि आप सेविंग्स को नेग्लेक्ट करें, क्योंकि अगर आपके पास सेविंग्स नहीं होगी तो फ्यूचर में जब इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तब आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि लाइफ में अनवांटेड सिचुएशन से डील करने के लिए आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो सिर्फ एक अच्छी सेविंग्स से ही बन सकती है। नंबर 6, प्लान योर फाइनेंसेस अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटी। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप सेविंग्स करना शुरू करें, सबसे पहले अपने गोल्स को अपने दिमाग में लेकर चलें कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि अगर आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं तो वो होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप नियर फ्यूचर में कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उसके लिए सेव कर रहे हैं तो वो होगा आपका शॉर्ट टर्म गोल और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको यूट्यूब चैनल पर और टीवी पर बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिल जाएंगे जो अलग अलग थ्योरी से अलग अलग चीजें बताएंगे, पर वो आपकी लाइफ लीड नहीं कर रहे हैं और उनको आपके फाइनेंशियल गोल से मतलब नहीं है। इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंसेस को प्लान करें। नंबर 7, मनी इज नेवर इनफ। मेरे दोस्त ने आईफोन खरीदा है इसलिए मैं भी खरीदूंगा, भले ही मुझे जरूरत है या नहीं। जब तक ये कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आपके दिमाग में चलता रहेगा, आप बहुत सारी अननेसेसरी चीजों पर पैसे खर्चा करते रहेंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड नहीं कर पाएंगे। इस कॉम्पिटिटिव माइंडसेट को छोड़कर पीस ऑफ माइंड पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, और पीस ऑफ माइंड आपको तभी मिलेगा अगर आपके बैंक अकाउंट में अच्छी खासी सेविंग्स पड़ी है। कोई भी खर्चा करने से पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछें, क्या ये खर्चा करना सच में जरूरी है या आप सिर्फ दूसरों को देखा देखी खर्चा कर रहे हैं। नंबर 8, डिजायर्स एंड गोल्स इवॉल्व ओवर टाइम। जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए, एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। क्यों? क्योंकि विथ टाइम आपके गोल्स और आपके डिजायर्स बहुत ज्यादा बदलते रहते हैं। जो चीजें आज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फ्यूचर में वो चीजें आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हो। इसलिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बदल जाएंगे फ्यूचर के लिए, और जो फाइनेंशियल गोल्स अभी हैं वो भी बदलते रहेंगे फ्यूचर के साथ। इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को हमेशा फ्लेक्सिबल रखें, ताकि आप अपने गोल्स और डिजायर्स के साथ साथ अपने फाइनेंशियल प्लान्स भी चेंज कर सकें। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद या इस किताब को पढ़ने के बाद पैसों की तरफ आपका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा अलग हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।